राहुल गांधी को नहीं मिली संभल जाने की इजाजत। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने काफिले को रोका। संभल जाने से रोके जाने पर विफल राहुल गांधी। कहा, मुझे रोकना नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन, यह संविधान के खिलाफ। राहुल बोले, मैं पुलिस के साथ अकेले जाने को भी तैयार था, लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए। यह नया भारत है, संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार, उन्हें किसी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। 6 दिसंबर के बाद अपने डेलीगेशन संभल भेजने पर कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, प्रशासन से परमिशन मांगेगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर बोले, राहुल गांधी संभल मोहब्बत बांटने जा रहे थे, बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू बोले, राहुल गांधी अगर पीड़ितों से नहीं मिलेंगे तो नेता विपक्ष के तौर पर संसद में संभल मुद्दे को कैसे उठाएंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, संसद में अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में कांग्रेस विफल, इसलिए मीडिया का आकर्षण पाने के लिए राहुल संभल जा रहे थे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का सवाल, राहुल गांधी संभल क्यों जाना चाहते हैं, क्या वो देश में आग लगाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने नेताओं को संभल नहीं जाने पर देने पर सवाल उठाए। कहा, वे क्या छिपाना चाहते हैं। प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, राहुल गांधी संभल जाकर हालात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन न करें, सदस्यों को आने जाने में दिक्कत होती है। स्पीकर ओम बिरला ने मंत्री और सांसदों को सलाह दी। कहा, अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट ही रखें ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में हवाई यात्रा के किरायों के बढ़ते बोझ का मुद्दा उठाया। कहा, हवाई यात्रा के नाम पर काटी जा रही जनता की जेब, इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए। मोदी सरकार के पुराने वादे पर राघव चड्ढा ने कसा तंज। पूछा, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के वादे का क्या हुआ। बिल पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पीएम का फोकस जनरल कोच के यात्रियों के लिए सेवाएं बेहतर करने पर है। दिसंबर महीने के अंत तक रेलवे नेटवर्क में 1000 जनरल कोच जोड़े जाएंगे, रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में राहत कार्यों के लिए की बातचीत। अहमदाबाद में 7 दिसंबर को बाप स्वामी नारायण का कार्यकर स्वर्ण महोत्सव आयोजित होगा। पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्पेसक्राफ्ट में खामी की वजह से इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सोलर मिशन की लॉन्चिंग को टाला। कल शाम को लॉन्च होगा सैटेलाइट। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। महायुति के तीनों दलों ने राज्यपाल को विधायकों के साथ समर्थन की चिट्ठी सौंपी। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी राज्यपाल से मिले। एक ही कार में बैठकर तीनों नेता राजभवन पहुंचे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवेंद्र फडणवीस बोले, शिंदे जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनुरोध किया था। फडणवीस बोले, मैंने एकनाथ शिंदे जी से मंत्रिमंडल में शामिल होने और डिप्टी सीएम की शपथ लेने का अनुरोध किया। अजीत दादा भी डिप्टी सीएम बनेंगे। फडणवीस बोले, पिछले 2.5 साल में अब तक तीनों दलों ने मिलकर फैसला किया, मंत्रिमंडल पर भी मिलकर ही फैसला करेंगे। फडणवीस बोले, हम तीनों नेता एक ही हैं। सीएम और डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी पर पिछले 2.5 साल में मिलकर काम किया। एकनाथ शिंदे बोले, 2.5 साल पहले फडणवीस ने मेरा समर्थन किया, आज मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैं अपने 2.5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हूं। शपथ से पहले एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने फडणवीस से गृह मंत्रालय मांगा। अंतिम दौर में महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी। कल शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में फडणवीस सरकार की शपथ। शिंदे को लेकर सस्पेंस खत्म। कल देवेंद्र फडणवीस के साथ शिंदे और अजीत पवार भी लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। शपथ समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों को न्यौता। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी आएंगे। 400 साधु संतों को भी न्यौता भेजा गया। महाराष्ट्र में महायुति में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक कल बीजेपी से 12 और शिवसेना और एनसीपी से 7 मंत्री शपथ लेंगे। स्वर्ण मंदिर में धार्मिक दंड के तहत सेवा कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल। गेट पर पहरेदारी सेवा में थे सुखबीर बादल। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोला अकाली दल। कहा, हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा, पंजाब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की सुखबीर बादल पर हमले की निंदा। कहा, ऐसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, पुलिस को जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल बोले, मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। केजरीवाल बोले, पंजाब की एक घटना पर बवाल, लेकिन दिल्ली की घटना पर अमित शाह कुछ नहीं बोलते। मैं कुछ दिनों तक चुप रहा, लेकिन अब और नहीं। आप विधायक नरेश बालियान फिर गिरफ्तार हुआ। ही मामले में जमानत मिलने के कुछ ही मिनटों बाद मकौका केस में अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से ही नरेश बालियान की गिरफ्तारी की। वकील के विरोध पर अदालत ने कहा, यह मामला हमारे अधीन नहीं। 30 नवंबर को जबरन रुगाई के मामले में हुई थी नरेश बालियान की गिरफ्तारी। बीजेपी ने जारी किया था गैंगस्टर से बातचीत का ऑडियो। दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, कोलकाता, हैदराबाद समेत कई शहरों में ईडी का छापा। भारी मात्रा में कैश, एटीएम कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। उड़ीसा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। उड़ीसा के पुरी में मनाया गया नौसेना दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू भी समारोह में हुई शामिल। उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास ने श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, आज उड़ीसा वासियों और देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 की तैयारियां तेज। कुंभ के लिए टेंट और हट्स निर्माण जारी।
बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले के खिलाफ बेंगलुरु में वीएचपी का प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग। एमपी के भोपाल में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदू पर हमले रोकने की मांग की।